अंकिता, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या? हाँ, पापा की ना काफ़ी टाइम से मुझे बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए मैंने उनकी टिकट्स बुक कर दी। मैंने सोचा कि पापा यहाँ आएंगे तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लूँगी। कितना मज़ा आएगा ना। अच्छा ठीक है, एक काम करो, उनकी टिकट कैंसिल करो और उनको यहाँ आने के लिए मना करो। हरन, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पापा आ रहे हैं और वो कितने एक्साइटेड है यहाँ आने के लिए। मैं अपने पापा को मना नहीं कर सकती करण। अरे यार मुझे एक बात बताओ, अगर वो यहाँ पे आएंगे उनका खर्चा तो सारा मुझे देखना पड़ेगा ना। अरे उनका फ्लाइट का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, उन्हें 10 काम होते हैं, मार्केट जाना होता है, कपड़े लेने होते हैं, यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं, इतना सारा सामान लेके जाते हैं, कौन करेगा? देखो करण, अपना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे पापा यहाँ पे आ रहे हैं तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो मेरे पापा हैं तो तुम्हारे भी पापा हैं। वो यहाँ पर आएंगे, मेरा टाइम स्पेंड होगा, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, मैं उनको कोई मना करने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं मना कर सकती उन्हें यहाँ आने के लिए। पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इस चीज से। और हाँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और ये घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। देखो, मुझे पता है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो और अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, पर जितना मैंने कहा है ना उतना करो। ये लो फोन और उनकी टिकट कैंसिल करो और मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे लेकिन करण, मेरी बात तो सुनो, वो पापा है मेरे। अंकिता, टिकट कैंसिल की पापा की? यार करण, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा यहाँ आ रहे हैं तो अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा। मुझे कितनी याद आ रही है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी मैं। मुझे एक बात बताओ, तुम टिकट कैंसिल कब करोगी? जब तुम्हारे पापा यहाँ पे आ जाएंगे जब करोगी क्या? करण, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे, मैं उनका खर्चा देखूं या अपना खर्चा देखूं या तुम्हारा खर्चा देखूं? देखो वो यहाँ पे आते हैं ना तो बहुत खर्चा करवाते हैं, तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, उनकी टिकट कैंसिल कर दो। करण, मैं अपने पापा की टिकट कैंसिल क्यों करूं? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अंकिता, मैं बहुत प्यार से तुम्हें बोल रहा हूँ और लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपने पापा की ना टिकट कैंसिल करवा दो। कर दी टिकट कैंसिल। खुश हो ना अब तुम? ठीक है, गुड। करण, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे पापा की टिकट कैंसिल की, पर तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया? क्या बोल रहे हो तुम ये सब? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मम्मी जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको पता है कि जब आप यहाँ आ जाएंगी ना तो हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा। और आपको पता ही है कि हम अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं और घर भी रेंट पे है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप क्यों नहीं समझ रही हैं हमारी प्रॉब्लम को? अगर आप ही हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? आपको अच्छे से पता है कि करण अकेले कमाने वाले हैं। आप आओगे, राशन का खर्चा बढ़ जाएगा, आपको खाना पीना, घूमना फिरना, क्योंकि आपकी टांग एक जगह टिकती नहीं है ना मम्मी जी। हम मतलब मेरा ये है कि आपको घूमने फिरने जाना होता है, तो फिर किराया भाड़ा 100 चीजें हैं मम्मी जी। अभी हमारी इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाए, मैं ये सोच रही तब आप आ जाना। अरे नहीं मम्मी, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। आप आ जाइएगा, पर आप 2-3 महीने बाद आना। मैं खुद टिकट करा के दूंगी ना आपको। हाँ। और हाँ मम्मी जी, प्लीज आप ये मत सोचना कि मेरी बहू ने मेरी ट्रेन की टिकट कर दी है कैंसिल। मैं खुद आपकी टिकट कराऊंगी, बट 2-3 महीने बाद, जब तक हम भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाए यहाँ पर। हाँ जी मम्मी जी, प्लस आपकी दवाइयों का खर्चा भी आप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो नहीं अरेंज कर पाएंगे हम लोग। आप समझ रही है ना मम्मी? हाँ जी मम्मी। अरे हाँ मम्मी, मैं समझ गई। आपको अपने बेटे बहू की बहुत याद आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं, बीमार जो रहती हैं। आखिर आपका है ही कौन हमारे अलावा? और हमारा भी कोई नहीं है मम्मा आपके अलावा। आप ही हमारी फीलिंग्स को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा ना मम्मी? देखिए मम्मी जी, आप मेरी बात को ना समझने की कोशिश कीजिए। करण में ना बहुत प्रेशर है ऑलरेडी, और आप आएंगी तो वो प्रेशर और बढ़ जाएगा। अब वो बेचारा घर देखेगा, ऑफिस देखेगा, क्या क्या देखेगा। जी मम्मी जी, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आने से मना नहीं कर रही हूँ, पर आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना। ठीक है मम्मी जी। प्रणाम मम्मी जी। थैंक गॉड, समझ गई बुढ़िया। समझ ही नहीं आता इसको, एक बार कहने से सर में दर्द कर दिया। इतना समझा रही हूँ मम्मी जी। फाइनली मान ही गई। अब बताओ मुझे, तुम्हें मेरी मम्मी से प्रॉब्लम क्या है? अरे वो यहाँ आती है, काम करती है, तुम्हारा काम में हाथ बटाती है, पर तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हें चाहिए प्राइवेसी, और तुम किसी को ना अपने घर में लाना नहीं चाहती। अरे मेरी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। अरे अपनी बेटी मानती है तुम्हें, पर तुम क्या कर रही हो? उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रही हो, उनको बुढ़िया कह रही हो।
जब तुम बुढ़िया कह रही थी ना, मैंने साफ साफ सुना था अपने कान से। अब मैं अपनी माँ को क्या बताऊं कि उनकी बहू नहीं चाहती कि वो यहाँ पे आए। अरे वो यहाँ आती, उनकी फ्लाइट का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, उनके लिए खाना, सब कुछ मैं कर लेता। वो मेरी माँ है। और मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों की इतनी इज्जत करता हूँ, उनको अपने मम्मी पापा मानता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। पर तुम में और मेरे में ना जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए और मेरे मम्मी पापा से ना तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यार पता है, घर चलाने के लिए और रिश्ते निभाने के लिए ना दोनों साइड जरूरी होता है। पर तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा मैटर करते हैं, मेरे मम्मी पापा मैटर नहीं करते। अगर आज उनको ये पता चल गया ना कि उनकी बहू उनके बारे में ये सब सोचती है, तो उनका तो दिल ही टूट जाए। इसलिए मैंने मम्मी को कह दिया कि आप ना गाँव में रहिए, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और अंकिता भी ना ऑफिस जाती है। ऐसा झूठ बोला है मैंने। पर कहीं ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो मेरे मम्मी पापा को बोझ समझती, उनसे प्यार नहीं करती, और दूसरी जगह मैं हूँ जो सबको एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। यही फर्क है तुम में और मेरे में। आई एम सॉरी करण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने हमेशा मेरे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा माना है और मैंने तुम्हारी मम्मी की इतनी इंसल्ट की, जबकि मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो मेरी भी माँ है और तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर मम्मी जी यहाँ पर आती तो उल्टा मेरी हेल्प ही करती। पर शायद क्या मैं हूँ ही बुरी, मुझे मम्मी जी के साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। प्लीज बेबी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और हाँ, तुम बोलोगे ना तो मैं मम्मी जी से भी माफी मांगने को रेडी हूँ। देखो अंकिता, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। और हाँ, मैंने तुम्हारे पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल की है और उसकी जगह उनकी फ़्लाइट की टिकट करा दी है। और हाँ, एक बात और, मम्मी भी घर पे आ रही है और प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मम्मी के साथ अच्छे से पेश आना और उनकी सेवा करना। वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। थैंक यू करण, तुमने मेरे पापा की फ्लाइट की टिकट की है। और तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं मम्मी के आने के बाद ना यहाँ पे कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करूंगी। पूरी फैमिली हंसती खेलती प्यार से रहेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें, ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, प्लीज़ अपने हाथ की कॉफ़ी पिला दो। ठीक है, बस 1 मिनट में लाई।